विचारों का साक्षी, जिसको साहब ने कहा दृष्टा अभ्यास, साक्षी की साधना। तो साक्षी के तो सांसों की भी है। इसमें यदि कोई सचमुच ठीक से कर ले तो 80% काम तो यही हो जाएगा, 20% बचा रह जाएगा। वो विचारों को देखने पर 80-20 का जो सिद्धांत है पेरेटो का, 80% हो जाएगा इसमें। क्योंकि आपने इतनी सजगता बढ़ा ली है, अब विचारों को देखकर विचारों से अलग होना आसान हो जाएगा। और जो श्वास की ही साधना को ठीक से नहीं किया है या उस पर अपनी सजगता नहीं बढ़ाई है, तो विचार तो और सूक्ष्म है। मैंने शुरू दिन ही कहा था ना, स्थूलात् सूक्ष्म। साधना कैसे? स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा। तो सांस तो कम से कम हम महसूस कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब विचारों को तो वो तो बहना ही हो जाता है उसी में। नदियाँ नहीं सांसरी बहे नीर, साहब ने कहा है ना कि खन उबे खन डूबे खन होगा, रतन न मिले पावै नहीं था, बुझ बुझ पंडित मन चितलाए, कबहीं भरल बहे कबहीं सुखाए। ये जो मन की अवस्था है, विचारों की गतिविधि है, ये और सूक्ष्म है। फिर विचारों से भी अलग होना। सांस, न मैं श्वास हूं, न मैं विचार हूं, न मैं शरीर हूं। इसलिए कहते ना, ये मन वाणी से परे, जिसे आप बोल कर नहीं पा सकते, जिसे आप सोच कर नहीं पा सकते। अर्थात जब आपका मन वाणी का अंत हो, और मन वाणी भी कहने का एक तरीका पर है, वाणी ही मन है, मन ही वाणी है, कोई अलग अलग नहीं है। क्योंकि आप जब अंदर में बोलते हैं उसी को मन कहते हैं, बाहर बोल देते हैं उसी को वाणी कहते हैं। वो वही है, वाणी वही है जो भीतर मन है। तो बस थोड़ा सा अंदर बाहर का अंतर है बस, और कुछ नहीं है, चीज वही है। तो वो विचार जिसके भी ऊपर जाना है, उससे भी अलग होना है तो और सूक्ष्म है। क्योंकि अच्छा, ये प्रश्न आ सकता है कि भाई हम विचारों से क्यों अलग जाएं? मैंने अभी सारी बात तो बता दी है, विचारों से क्यों अलग जाएं? विचारों से माध्यम से जो विचारों को ऊर्जा खपत करने के लिए जो मिलता है, शरीर के हम बोलने से भी होगा ऊर्जा का खपत, जीवन ऊर्जा का करने से भी ऊर्जा की खपत होती है। और ऊर्जा की खपत को ही तो हमें बचाना है। साधना क्या है? ऊर्जा का संरक्षण, संवर्धन और सही दिशा की ओर फ्लो करना। जो हमारी जीवन ऊर्जा है, सबसे पहली तो ये हो कि वो बचे, तभी तो आप लगाएंगे सही दिशा में। जैसे वाणी की बात चल रही थी कि भाई मौन रखो, मौन रखो, न बोलो, क्यों कहा जा रहा है? इसका मतलब साधना से कुछ तो उसका संबंध है। ऐसे थोड़ी कह दिया जा रहा है कि मत बोलो, आपको थोड़ी कि धर बांध के मुसलमान बनाओ, नहीं, बोलना ही नहीं है। ये एक दूसरे से एसोसिएट है, संबंधित है। जब आप बातचीत नहीं करते, एक दूसरे से बोलते नहीं, तो इसका मतलब होता क्या है? आपकी ऊर्जा बचती है जो बोलने से खपत हो रही है। और फिर क्या हुआ? उस ऊर्जा को आप साधना में लगाएंगे। अब बोल बोल को ही खत्म कर देंगे तो बचेगी कहाँ आपकी ऊर्जा? दूसरी बात होगी, आप जब बोलते हैं तो जुड़ते हैं, है ना? अभी जैसे अब अलग अलग बैठे हैं तो अलग ही बैठे, जुड़े नहीं। जैसे बोले कि जुड़े, शब्दों के माध्यम से जुड़े, और जुड़े तो फिर उतना जुड़ाव क्या होगा? फिर उनके विचार आपके तरफ, आपके विचार उनके तरफ गया, और ये विचारों का जो प्रवाह बनेगा तो उनका हालचाल, उनका सुख दुख, आपका सुख दुख सब मिलता चला जाएगा।
लेकिन जैसे ही आप वार्ता नहीं करते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, तो आप अकेले हो जाते हैं। अकेलापन, अकेले होते हैं। तो अकेला होना, क्योंकि कोई भी आज तक जिसने भी सत्य को उपलब्ध किया है, भीड़ में नहीं किया है। या कहना जी कोई भी दुनिया में श्रेष्ठ काम हुआ है, वह श्रेष्ठ काम भीड़ ने नहीं की है, अकेला ने किया है। अकेला, चाहे किसी को लेख लिखना हो, किसी को कविता लिखनी हो, किसी को कोई वैज्ञानिक अनुसंधान करना हुआ हो, किसी को ध्यान में जाना हो, किसी को सत्य का अनुभव करना हो, भीड़ में नहीं होगा, वो अकेले में होगा। उस अकेलेपन में जाना, उस अकेलेपन का एहसास, जैसे आप बोलते हैं अकेलापन खत्म। और यहां तो साधना में अकेले ही होना है। जब विचार भी नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहना है, और उसका अभ्यास ही नहीं। मैं एक दिन कहा था, ख्याल होगा तो, भूल तो जाते हैं हम लोग, तो सब भुलक्कड़ लोग बैठे हैं ना, हमें को पता है सब भूला लाल है। मैंने क्या कहा था, जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसका अभ्यास, बस इसको ध्यान में रखिए। कभी मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करूंगा तो समझ में आएगा। अभी तो केवल सूत्र बता रहा हूं, उसका केवल शीर्षक बता रहा हूं। जो आप चाहते हैं उसका अभ्यास, बस। यदि उसका अभ्यास नहीं होगा तो उसमें आप महारत हासिल नहीं कर सकते, वो काम आप बढ़िया से कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए अकेलापन, निर्वात की स्थिति, विचार रहित की दशा, इसका अभ्यास। तो मैं ये कह रहा था कि विचारों से जो ऊर्जा खपत होती है, विचारों से कैसे होती है, कितनी होती है, क्यों उसको हटाना जरूरी है, विचारों से अलग क्यों होना जरूरी है। नहीं तो कहेंगे आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, इससे चलता तो है, क्या हो रहा है। या तो फिर कह देंगे अच्छे विचार सोचो। देखिए, अच्छे विचारों का सोचना ये आपके व्यवहार काल के लिए तो ठीक है, लेकिन साधना काल के लिए वो अच्छे विचार भी खराब विचार हैं। क्या कहा मैं, थोड़ा सा कठोर है। जिसे आप अच्छा विचार कह रहे हैं ना, वो साधना की दृष्टि से, आत्म स्थिति की दृष्टि से वो भी विकार ही है। क्रोध विकार है, नफरत विकार है, घृणा विकार है। तो जिसे आप प्रेम, मैत्री, क्षमा और सद्गुण कह रहे हैं, वो भी विकार है, वो भी विकार है उस आत्म साधना की दृष्टि से। लेकिन उसको विकार नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसको विकार कहने पर तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो आपको राहत पहुंचाता है, वो मलहम का काम करता है, मरहम का काम करता है, और उसमें आप जीवन व्यवहार को संपादित करते हैं, अच्छे से करते हैं। विकारों में रह करके संपादित नहीं कर पाएंगे, वो बढ़िया होगा ही नहीं है। तो व्यवहार की दृष्टि से सब ठीक है, लेकिन जहां साधना की पूरी ऊंचाई पर उठना हो, सब कुछ का त्याग। तो यहां पर जो मैं कह रहा था वो ये है, हमारे विचारों के द्वारा ऊर्जा कैसे खपत होती। नकारात्मक विचार, नकारात्मक विचारों के माध्यम से 50% ऊर्जा खपत होती है। और नकारात्मक विचार का मतलब है, इसको समझ ले, जो नहीं करना चाहिए, जो नुकसानदायक है, सरल भाषा में कहूं तो जो आपके लिए नुकसान कर रहा है। जैसे मैंने भी कहा, नफरत, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, वैमनस्य, ये सब क्या है, इससे किसका फायदा होता है। वैर, विरोध, किसका फायदा होता है। ये सारे नकारात्मक विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी कह लीजिए, ये सब विस्तार है और कुछ नहीं है उसी का। क्योंकि एक मन में गंदे विचार का आना, गलत विचार का आना आपको च्युत करता है,
आपको नीचे की ओर ढकेलता है, वो ढलान है, ढलान है, वो एक प्रकार से नीचे की ओर लुढ़का देता है। तो 50% ऊर्जा हमारी खपत हो जाती नकारात्मक विचार में। और दूसरा है अनावश्यक विचार। अच्छा, नकारात्मक तो नहीं है लेकिन अनावश्यक है। नकारात्मक तो नहीं है लेकिन अनावश्यक है। वो कैसे? जैसे आप बैठे, कोई भी बैठा हो, बैठे हैं, सड़क की याद आ गई, पेड़ की याद आ गई, गाय बैल की याद आ गई, पेड़ पौधे की याद आ गई, घर मकान की याद आ गई। क्या जरूरत है इसकी? ठीक है, नुकसान नहीं कर रहा है, आपके मकान की याद आ गई और पेड़ पौधे की याद आ गई, नुकसान नहीं किया, ठीक है, लेकिन एक ढंग से कहो तो नुकसान ही तो है, अनावश्यक ही तो है ये। इसकी क्या जरूरत है? क्यों सोच रहे हैं इस चीज को? कभी ध्यान दिया, कभी सोचा इसके बारे में? गुरुदेव जी कहते हैं ना, अनावश्यक विचार। क्यों मैं सोच रहा हूं इस चीज को? इसकी जरूरत ही क्या है? अब ये सजगता बढ़ाना, पहली बात तो है नकारात्मक जो विचार आ रहे हैं वो हटे, फिर अनावश्यक विचारों का खात्मा हो। क्या जरूरत है चुपचाप बैठे हो वही सोचना जरूरी है क्या? अच्छा, पेड़ पौधे सोच करके हमारा कौन सा भला हो रहा है? दूसरों के बारे में ये तो बहुत ही अहितकारी भी है। दूसरों के विषय में सोच रहे हैं, वो आदमी ऐसा है वैसा है, ये करता है वो करता है, उसके घर के लोग वो हैं वो हैं। मतलब जब हम अकेले बैठते हैं ज्यादातर वक्त हम दूसरों की समीक्षा करने लगते हैं, दूसरों का विश्लेषण करने लग जाते हैं। और ये दूसरों का विश्लेषण करना ये आत्मघाती काम है। क्या है? आत्मघाती काम है। क्योंकि यदि उनके बारे में गलत विचार जगा, गलत बातें याद आई, तो मन में नफरत और घृणा के विचार पनपेंगे, द्वेष के विचार पनपेंगे, उनके प्रति दुर्भावना जगेगी। और कहीं अच्छे भी हैं तो रागात्मक भाव जगेगा, मोह बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। इसलिए दूसरों के बारे में मत सोचो। जाता है, जाता है, बस वही तो लौटना है हमको, है जब आप हो तब, साधना काल में नहीं। कभी देखो व्यवहार में, मैंने कहा ना व्यवहार में जरूरत है, सोचो बताओ किसी चीज के लिए, लेकिन साधना में क्यों सोचना? अकेले बैठे हैं तब नहीं। तो उसमें भी कितनी ऊर्जा खत्म होती है अनावश्यक में? 20%। 20%। और कुछ होते हैं सकारात्मक विचार, अच्छे विचार, जिसकी याद, जैसे मैंने कहा कि प्रेम, मैत्री, सहनशीलता, धैर्य, किसी के भले के लिए सोचना, किसी का सहयोग के लिए अच्छा भाव, उसका भला हो, उसके लिए कैसे अच्छा किया जा सकता है, ये क्या है? सकारात्मक विचार। उसमें भी ऊर्जा खपत होती है लेकिन 15%। और कुछ विचार होते हैं काम के, काम के, जैसे उठे सुबह, घर की सफाई करनी है, स्नान करना है, भोजन बनाना है, कपड़ों के काम, बच्चों के लिए काम करना है, या ऑफिस जाना है, जो भी करने जैसा सब काम के विचार हैं व्यवहार के, उसमें भी ऊर्जा खपत होती है, उसमें केवल 15%। आप कैलकुलेट करिए कितना, कहाँ हम खपत कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारी ऊर्जा नकारात्मक विचारों में और अनावश्यक विचारों में खपत हो जाती है। उससे बचाएं, मैं क्या करूं, उसको बचाएं, सेव करें, ऊर्जा सेव, ऊर्जा बचाओ, अपनी जीवन की ऊर्जा बचाना है और उस ऊर्जा को साधना में लगाएं, अपने आत्मोत्थान में लगाएं, वो फिर बड़ा काम करेगा। लेकिन अब लीकेज ही हो, जैसे आपके घर में बाहर से पानी आया हो, घर की बात छोड़िए, यहीं आश्रम में एक टंकी है, उस टंकी से सब जगह पानी की सप्लाई है, लेकिन आपके बाथरूम में या किचन में पानी पूरी तरह से कैसे पहुंचेगा? जब पाइप से ही हो। अच्छा, पाइप में लीकेज हो जगह जगह तो क्या होगा?
लीकेज जितना होगा पानी का फोर्स उतना कम होगा। और ज़्यादा लीकेज है, और ज़्यादा पाइप फटा है, तो बहुत सारा पानी बाहर बह जाएगा नाली में, वहाँ तक पानी पहुँचेगा ही नहीं, या पहुँचेगा बहुत कम, इतना कम कि आपके काम उससे पूरा होता ही नहीं है।